आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट की दुनिया को हिलाकर रख देने वाली है। ये कहानी है डेजायरी फिक्सलर की, जिन्होंने दुनिया के सबसे बड़े ग्रीन वॉशिंग घोटालों में से एक को उजागर किया। कैसे एक पूर्व अधिकारी ने एक बड़े बैंक की पोल खोली और इसके क्या परिणाम हुए। इस पूरे मामले को विस्तार से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। डेज़िरे फिक्सलर का खुलासा 1 अगस्त 2021 की सुबह। डेज़िरे फिक्सलर न्यूयॉर्क में अपने माता पिता के घर पर थीं। सुबह सुबह उनका फोन लगातार बज रहा था और नोटिफिकेशन से भरा हुआ था। उन्हें पहले से अंदाजा था कि यह दिन एक नाटकीय मोड़ ला सकता है। पिछले कुछ महीनों से वे द वॉल स्ट्रीट जर्नल के पत्रकारों से बात कर रही थीं। उनकी बातचीत का केंद्र उनकी पूर्व कंपनी थी, जिस पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने अपने आरोपों को साबित करने के लिए कंपनी के इंटरनल डॉक्यूमेंट भी साझा किए थे। जब डेज़िरे ने वॉल स्ट्रीट जर्नल का ऐप खोला तो उन्होंने देखा कि उनकी तस्वीर हेडलाइन में थी। उनके बारे में जो खबर छपी थी उसका शीर्षक था, फायर्ड एग्जीक्यूटिव एक्सपोजेस डॉयचे बैंक की DWS की ग्रीन वॉशिंग रणनीति। डेज़िरे को पहले ही अंदाजा था कि उनके खुलासे के दूरगामी प्रभाव होंगे, लेकिन सवाल यह था, क्या लोग उनकी बातों पर यकीन करेंगे? डॉयचे बैंक और DWS एक बड़ा नाम, बड़े आरोप। DWS जर्मनी के सबसे बड़े एसेट मैनेजरों में से एक है, जिसके पास $900 बिलियन से अधिक के क्लाइंट फंड्स हैं। डेज़िरे फिक्सलर को अगस्त 2020 में DWS का पहला चीफ सस्टेनेबिलिटी ऑफिसर नियुक्त किया गया था। उनका काम कंपनी की ESG, पर्यावरण, सामाजिक और गवर्नेंस रणनीति को मजबूत करना था। ESG निवेशकों को यह बताने के लिए होता है कि कोई कंपनी पर्यावरण और समाज के लिए कितनी जिम्मेदार है। लेकिन डेज़िरे ने जो अंदर से देखा वह इसके बिल्कुल विपरीत था। वायर कार्ड स्कैंडल और संदिग्ध निवेश। जब डेज़िरे ने कंपनी के निवेश पोर्टफोलियो का विश्लेषण किया तो उन्होंने पाया कि वायर कार्ड नामक एक विवादास्पद कंपनी DWS के सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट फंड में शामिल थी। यह कंपनी 2020 में एक बड़े घोटाले में फंसी थी, जिसमें अरबों डॉलर गायब हो गए थे। डेज़िरे को यह समझ नहीं आया कि ऐसी संदिग्ध कंपनी को ESG रेटिंग में अच्छा स्कोर कैसे दिया गया था। उन्होंने इस बारे में कंपनी के अंदरूनी अधिकारियों से सवाल किए, लेकिन उन्हें कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। ESG इंजन एक फर्जी तकनीक। DWS का दावा था कि वे एक ESG इंजन का उपयोग करते हैं जो निवेश को स्कैन करता है और यह सुनिश्चित करता है कि वे सही कंपनियों में निवेश करें। लेकिन डेज़िरे को यह इंजन संदिग्ध लगा। उन्होंने पाया कि वायर कार्ड जैसी कंपनियों को अच्छे स्कोर मिल रहे थे, जबकि अमेज़न जैसी मजबूत कंपनियों को सबसे खराब स्कोर दिया जा रहा था। डेज़िरे का मानना था कि इस प्रणाली में हेरफेर किया गया था ताकि पहले से निवेश की गई कंपनियों को फायदा हो। उन्होंने इस बारे में सबूत जुटाने की कोशिश की, लेकिन कंपनी ने कोई जवाब नहीं दिया। DWS की वार्षिक रिपोर्ट और डेज़िरे की बर्खास्तगी। 2021 की वार्षिक रिपोर्ट में DWS ने दावा किया कि उनके 550 अरब डॉलर की संपत्तियां ESG मानकों के अनुरूप थीं। डेज़िरे को यह संख्या पूरी तरह गलत लगी। उन्होंने इस पर सवाल उठाए और बोर्ड मीटिंग में इसे उठाया। इसके तुरंत बाद डेज़िरे को बिना किसी चेतावनी के मार्च 2021 में नौकरी से निकाल दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय जांच और DWS पर कार्रवाई। डेज़िरे के खुलासे के बाद अमेरिकी SEC, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन और अन्य संस्थाओं ने DWS के खिलाफ जांच शुरू की। 2022 में जर्मन अधिकारियों ने DWS और डॉयचे बैंक के मुख्यालय पर छापेमारी की। 2023 में DWS ने अमेरिकी SEC को $19 मिलियन का जुर्माना दिया, जो कि ESG ग्रीन वॉशिंग के लिए अब तक का सबसे बड़ा दंड था। DWS ने सार्वजनिक रूप से यह तो माना कि उनकी मार्केटिंग बहुत उत्साही थी, लेकिन वे अब भी यह मानने को तैयार नहीं थे कि उन्होंने कोई गंभीर अपराध किया है। डेज़िरे के खुलासे के बाद DWS ने अपनी रिपोर्टिंग को बदल दिया। 2021 की नई रिपोर्ट में ESG निवेश की रकम को $550 बिलियन से घटाकर $138 बिलियन कर दिया गया। यह दर्शाता है कि पहले किए गए दावे पूरी तरह से झूठे थे। लेकिन डेज़िरे का कहना है कि कंपनी के अंदर कोई बड़ा सांस्कृतिक बदलाव नहीं हुआ है। डेज़िरे के अनुसार ESG एक मल्टी ट्रिलियन डॉलर मार्केटिंग स्कीम बन चुका है, जो जलवायु परिवर्तन और सामाजिक समस्याओं को भुनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि इस पैसे का पर्यावरण और समाज पर कोई वास्तविक सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि यह सिर्फ निवेशकों को लुभाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह पूरा मामला हमें यह दिखाता है कि बड़ी फाइनेंशियल कंपनियां कैसे पर्यावरण और सामाजिक जिम्मेदारियों के नाम पर जनता को धोखा देती हैं। सरकारों और नियामकों को सख्त कदम उठाने होंगे ताकि इस तरह की हरकतों पर रोक लगाई जा सके। इस केस ने दुनिया को दिखाया कि सस्टेनेबिलिटी के नाम पर बड़ा खेल चल रहा है और हमें सतर्क रहना होगा। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय दें।